जय हिंद हमारे सभी व्यूअर्स को। आज के वीडियो में हम आपको ऐसी एक यूनिट के बारे में बताएंगे जो कि अपने आप में एक अलग तरीके से रेस करी गई थी और इस यूनिट की अपने आप में एक बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है इंडियन आर्मी में। इस यूनिट का नाम है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। आई होप बहुत सारे लोगों ने इसका नाम सुना होगा, बट जिन्होंने नहीं सुना है उनके लिए वीडियो है, तो मेक श्योर करें आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और हमारी बाकी वीडियोज़ को भी आप लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें सो दैट आप अग्निवीर भर्ती से रिलेटेड सभी अपडेट से जुड़े रहें। और जो सब बच्चे अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमने अग्निवीर फिजिकल एकेडमी ओपन कर दी है, जिसमें कि 60 डेज़ का आपका ट्रेनिंग मॉड्यूल होगा। फूड एंड अकोमोडेशन उसमें आपको दिया जाएगा। ट्रेनिंग कराएंगे आपके एक्स पैरा एसएफ ऑपरेटिव्स और वीकली बेसिस पे होंगे आपके गेस्ट लेक्चर सो दैट आप मोटिवेटेड बने रहे। तो जो सब बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं वो हमें इन नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमें आपके कॉल का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहली चीज़, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, ठीक है, ये इंडियन आर्मी की एक पैरामिलिट्री यूनिट है। जैसे असम राइफल होती है वैसे ही स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है, जो कि मेनली बनी है तिब्बतन रिफ्यूजीज से। ठीक है, अब आप बोलोगे कि भाई इंडिया की फोर्स है, इंडिया की यूनिट है, तो तिब्बतन इसमें क्या कर रहे हैं? तो अभी मैं आपको बताता हूँ। ये यूनिट इसीलिए बनाई गई क्योंकि जब 1960s में चाइना घुसपैठ करने लगा इंडियन इंडियन बॉर्डर्स में, तब नीड पड़ी एक ऐसी यूनिट की जो कि उस बॉर्डर पे, जो कि हमारा पहले तिब्बतन बॉर्डर कहलाता था, उस एरिया पे कोई एक पलटन जो कि उस एरिया को डोमिनेट कर सके, उस एरिया की देखभाल कर सके। तो उस वजह से इस यूनिट का गठन करा गया। ठीक है, अब इसको फाउंड करने के पीछे एक बहुत बड़ी एजेंसी है जो कि खुद यूनाइटेड स्टेट्स की है। जी हाँ, आपने सही समझा, CIA। ठीक है, CIA आता है आपका सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स की अपनी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। जैसे इंडिया में IB है और रॉ है, वैसे ही यूनाइटेड स्टेट्स की CIA है। तो आप खुद ही लगा लीजिए कि कितना ज़्यादा संगीन मामला होगा कि CIA को खुद उतरना पड़ा और खुद एक पलटन का गठन करना पड़ा। ठीक, अब थोड़ा जानते हैं इसके बैकग्राउंड के बारे में। तो जब 1962 में टेंशन्स बढ़ने लगी इंडिया और चाइना के बीच में, तो उस समय पे जैसे मैंने आपको बताया कि उस समय इंडियन गवर्नमेंट को और US गवर्नमेंट को दोनों को आगे आना पड़ा कि हम एक ऐसी पलटन बनाएं जो कि प्राइमरीली पेट्रोल कर सके उस एरिया पे। ठीक है, और अगर लड़ाई की नौबत आई तो वहाँ पे लड़ाई भी कर सके। तो इस तरीके से इस पलटन का गठन करा गया था। तो इस वजह से 1960 से 1962 में इस पलटन को रेज भी करा गया और इसको पूरा ट्रेन भी करा गया। ठीक, अब सबसे पहली लड़ाई इन्होंने जो देखी, वो एक्चुअल में उस टाइम ये लोग लड़ाई में गए नहीं थे, बट जब साइनो इंडिया वॉर हुआ था, मतलब इंडिया चाइना का वॉर जब 1962 में हुआ था, उस टाइम पे इस यूनिट को रेज करा गया उस टाइम की परिस्थितियों को देख के, और इसका नाम दिया गया एस्टैब्लिशमेंट 22। ठीक है, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, जिसको कि एस्टैब्लिशमेंट 22 भी कहा जाता है। अब बात करते हैं थोड़ा इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में। तो 1950 में क्या हुआ, जब तिब्बतन रिफ्यूजीज इंडिया में आने लगे, ठीक है, बिकॉज ऑफ चाइनीज थ्रेट, तो जवाहरलाल नेहरू ने उनको शरण दी, जिसमें कि हमारे एक दलाई लामा भी थे। ठीक है, उसके बाद 1962 में जब चाइना ने अटैक कर दिया इंडिया पर, तो उस समय 1962 14 नवंबर 1962 को स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की रिक्वेस्ट करी जवाहरलाल नेहरू ने कि एक ऐसी पलटन बनाओ जो कि उस एरिया में ही ऑपरेट करे और उस जगह के ट्रूप्स को ही मिला के बने। ठीक है, फिर 21 नवंबर 1972 को वॉर रुक गई, सीज फायर हो गया दोनों के बीच में। बट उसके बाद 1962 से 1964 तक स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को जंगल माउंटेन वॉरफेयर के लिए तैयार करा गया। और इसमें कौन कौन शामिल थे इनको तैयार करने के पीछे? CIA और इंडिया की इंटेलिजेंस ब्यूरो। ठीक है, तो अपने आप में एक अलग तरीके की पलटन, मैं इसको इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेनली क्या होता है, आर्मी नेवी एयरफोर्स में जब भी कोई नई पलटन रेज होती है तो वहाँ पे उनको रेज करते हैं जो हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन वगैरह होते हैं आर्मी नेवी एयरफोर्स के, वहाँ पर उनको ट्रेनिंग मिलती है और उनको ट्रेनिंग आर्मी नेवी और एयरफोर्स ही देती है। बट यहाँ पे आप देखोगे कि आर्मी की ट्रेनिंग दी जा रही है IB और CIA। ठीक है, दो अलग अलग कंट्रीज़ की इंटेलिजेंस एजेंसीज किसी पलटन को, फौजी पलटन को ट्रेनिंग दे रही है, तो दैट मीन्स उनका जो मिशन होगा वो कितना सीक्रेट होने वाला है। ठीक है, 1964 से स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की एयर ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी गई और 1968 में
इनको डेडिकेटेडली माउंटेन और जंगल वॉरफेयर के लिए कह दिया गया कि आप लोग जब अगर कुछ भी लड़ाई होती है पहाड़ों में या जंगलों में तो वहाँ पर आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। इसके साथ साथ इनको एयर वॉरफेयर एंड नेवल ऑफ वॉरफेयर में भी इनको ट्रेनिंग दी गई। 1971 में जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था तो उसमें भी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने अपना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। फिर 1971 में क्या हुआ था, जब इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई तो हमें जैसे पता है, हिस्ट्री कहती है कि उस टाइम पे यूएस प्रो पाकिस्तान हो गया था, मतलब पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा हो गया। तो उस वजह से उन्होंने क्या करा, यूएस वालों ने अपना इस प्रोग्राम को ही बंद कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास स्पेशल फ्रंटियर फोर्स तो रह गई बट उसमें यूएस का इन्वॉल्वमेंट ख़त्म हो गया। तो यहाँ से अब स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को केटर करा इंडियन आर्मी ने और इंडियन गवर्नमेंट ने और इंडियन आईबी ने। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा फॉर्मेशंस की। ठीक है, इसको बनाया कैसे गया। तो 1950 में जो रूरल वॉरफेयर था उसको तवज्जो दी गई जनरल के.एस. थिमैया द्वारा। ठीक, उस टाइम पे इन्हीं का एक आइडिया था कि हमें एक रूरल लोगों की एक पलटन बनानी चाहिए जो कि स्पेसिफिकली हिमालयन बेल्ट को केटर करेगी, सो दैट हम चाइना से आने वाले खतरे को केटर कर सके। ठीक है, और उस टाइम पे वैसे भी चाइनीज़ ने अपना इंट्रूशन स्टार्ट कर दिया था क्योंकि चाइना का तिब्बत में बहुत ज़्यादा उनकी मिलिट्री प्रताड़ित कर रही थी वहाँ के लामा लोगों को, तो वो लोग भाग कर इंडिया में आ रहे थे। दैट इज़ वाई मैंने कहा रेफ्यूजी। ठीक है, तो तिब्बतन रेफ्यूजीज़ यहाँ पर आ रहे थे, वैसे दलाई लामा भी आए। तो जैसे ही दलाई लामा इंडिया में आए, पाकिस्तान ने अटैक कर दिया। तो अब इन अटैक्स को केटर करने के लिए देखो इंडियन गवर्नमेंट तो सपोर्ट मतलब कर ही रही थी, बट इसके साथ साथ वहाँ की जो लोकल लोगों की एक मिलिशिया बनाई थी उन लोगों ने, उनका नाम था चूशी गुंगरोक। ठीक है, चूशी गुंगरोक बेसिकली आपका गुरिल्ला फोर्सेस थी। गुरिल्ला फोर्सेस मतलब लोकल लोगों ने अपना एक ग्रुप बनाया जिसमें कि वो लोग जो कि चाइना से लड़ते थे। ठीक है, अब क्या हुआ, एक अग्रीमेंट साइन हुआ चूशी गुंगरोक, इंडिया की रॉ और अमेरिका की सीआईए के बीच में कि भाई हम लोग एक ऐसा फोर्स बनाएंगे जो कि चाइनीज़ को केटर करेगा उस एरिया में। ठीक है, तो इन तीनों का जब इन्वॉल्वमेंट हुआ, इन तीनों के इन्वॉल्वमेंट के बाद एक यूनिट बनी जिसका नाम था स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। ठीक है, इनको रेस करा गया 1962 में। इनका जो सबसे पहला रेजिमेंटल सेंटर हम कह सकते हैं जहाँ पे यूनिट रेज हुई वो थी चक्राता, जो कि स्टेट ऑफ उत्तराखंड में आती है। ठीक है, और स्टार्टिंग में इन्होंने 5 से 6 हज़ार तिब्बतन रेफ्यूजीज को केटर करा, उनको ट्रेनिंग दिया और उनको केपेबल बनाया कि वो उस एरिया में लड़ सकें। अब देखिए इनके नाम में ही स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है, मतलब एक तो होती है हमारे इंडियन आर्मी की स्पेशल फोर्सेस। ठीक है, अब जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है इसमें एक खास बात यह है कि जो इसमें जो भर्ती होने वाले ट्रूप्स होते हैं वो अपने आप एक तरीके से स्पेशल फोर्सेस में आ जाते हैं, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग जैसे मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों में ये लोग स्पेशलाइज होते हैं। तो एक तरीके से ये लोग अपने आप में ही स्पेशल फोर्सेस बन जाते हैं। और अगर आप इनका बैरे देखोगे, इनका जो टोपी होता है वो भी मरून होता है जैसे कि हमारे स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटिव्स का होता है। अब बात करते हैं टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स के बारे में। ठीक है, तो अब जब हमें पता लग गया कि ये लोग ट्रेनिंग कर रहे थे सीआईए और आईबी के साथ, तो इन लोगों को फिर फर्दर इनको रिपोर्ट करने का कैसा तरीका था वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये लोग क्या करते थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है पीएमओ, उसके बाद रॉ, इसके बाद इंडियन आर्मी। ये देखो ये अब क्या हुआ, जब चले गई सीआईए इनको इंडिया में अबैंडन करके, तो उसके बाद अब इंडियन गवर्नमेंट ने और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इंडिया की टेक ओवर करा स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को। ठीक है, उसमें क्या हो, अब अभी इनका करंट स्टेटस ऐसा है कि ये लोग रिपोर्ट करते हैं इंडियन आर्मी में भी और पीएमओ ऑफिस में भी डायरेक्टली। ठीक है, और साथ साथ रॉ का भी इन्वॉल्वमेंट है। राइट, तो इसके अंडर इनकी 6 पलटनें और हैं। इनकी 6 पलटनों का नाम है 1 विकास, 2 विकास, 3 विकास, 4, 5 एंड 6। जैसे इंडियन आर्मी में अलग अलग नाम होता है, 11 कुमाऊं, 12 कुमाऊं, 13 कुमाऊं, वैसे इनका 1 विकास, 2 विकास, 3, 4, 5, 6 करके ऐसे इनके नाम हैं। ठीक है, अब स्टार्टिंग में तो क्या था कि इनको जो वेपनरी मिली वो यूएस ने भेजी, क्योंकि ऑब्वियसली सीआईए का इन्वॉल्वमेंट है। तो जो यूएस की मशीन गन्स हैं जैसे M1, M2, M3 मशीन गन्स, और इसके अलावा जो ट्रेनिंग मॉड्यूल और जो भी होता है, मतलब जो भी ट्रूप्स को चाहिए होता है ट्रेनिंग के लिए, उनका जो व्हीकल होता है वो सब भेजे यूएस ने स्टार्टिंग में। बट जैसे ही यूएस ने विड्रॉ करा
आफ्टर इंडिया पाकिस्तान वॉर। तो ये सब चीज़ें उसके बाद मिलनी बंद हो गई स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को। तो उसके बाद से इंडिया ने टेक ऑन करा और उसके बाद इनको टेस्ट करना और इनको इन्हीं के ऊपर ट्रेनिंग करवानी स्टार्ट कर दी। ठीक है, और जैसे हम बता रहे थे आपको कि CIA ने विड्रॉल कर दिया था, राइट। अब जो मॉडर्न SFF है, मॉडर्न स्पेशल फ्रंटियर फोर्स करंटली अभी भी चक्राता में ही पोस्टेड है, बट जब CIA ने अबंडन करा इस पलटन को, उसके बाद से इंडिया ने बहुत अच्छे से इन ट्रूप्स को यूज़ करा है। अब देखो, इन्होंने बांग्लादेश में जब लड़ाई हुई थी, लिबरेशन हुआ था जब बांग्लादेश का, उसमें भी इस पलटन का योगदान है। उसके साथ साथ 1971 में तो है ही है। इसके अलावा 1984 जो ऑपरेशन ब्लू स्टार था श्रीलंका में, वहाँ तक इस पलटन का योगदान रह चुका है। ठीक, इसके अलावा अभी भी रॉ के अंडर ये एजेंसी काम करती है। कुछ हद तक इंडियन आर्मी भी अपना इन्वॉल्वमेंट देता है। मेजरली इंडियन आर्मी का इन्वॉल्वमेंट इसमें ऐसे होता है कि जो ऑफिसर्स होते हैं वो इंडियन आर्मी से जाते हैं इनकी पलटन में एज अ कमांडिंग ऑफिसर। इससे ज़्यादा मेजरली कुछ नहीं होता, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स का होता है, बट अल्टीमेटली ये लोग रिपोर्ट करते हैं रॉ को और PMO ऑफिस को। तो आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे को हमारे सोशल मीडिया हैंडल जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। वहाँ भी आपको हम सेम नाम अग्निवीर ऑनलाइन से मिलेंगे। तो अभी जाइए और फॉलो कीजिए। जय हिंद।